एफिशिएंट राइटर, इतने बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका राइटिंग स्किल्स है। अगर आप इंग्लिश की लीलामृत पढ़ेंगे तो उनका इंग्लिश पे जो कमांड है वो देख के आप लोग सच्ची में आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या कितना उनका फ्लुएंट और कितना पावरफुल इंग्लिश है उनका। और महाराज जिस तरीके से एक एक सीन का, एक एक घटनाओं का वर्णन करते हैं लीलामृत में, तो वो दृश्य साक्षात आपकी आंखों के सामने आ जाता है, प्रकट हो जाता है। तो ये उनकी और भी बड़ी विशेषता है। जैसे महाराज अमेरिका के जो झोपड़पट्टी गलियां थी, उनका भी महाराज एकदम ऐसा वर्णन करते कि वो झोपड़पट्टी आपके सामने प्रकट हो जाएगा, अमेरिका का जहाँ पर प्रभुपाद रहते थे, है ना। और फिर जैसे यहाँ पर एक चैप्टर है रेसिडेंट ऑफ वृंदावन करके, मतलब जब वो समय जब प्रभुपाद वृंदावन में बिता रहे थे, वानप्रस्थ लेकर परिवार छोड़ दिया था और फिर वानप्रस्थ लेकर प्रभुपाद वृंदावन में आए थे रहने के लिए। तो वहाँ पर भी जो महाराज ने वृंदावन का चित्रण किया है, वृंदावन का पूरा डिस्क्रिप्शन किया है, यमुना है, मंदिर है, आपके सामने वृंदावन प्रकट हो जाता है। इतना सुंदर महाराज वर्णन करते हैं। तो ये महाराज ने पहले इंट्रोडक्शन दिया है, इसको थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। 14 नवंबर सन 1977 ईस्वी में श्रील प्रभुपाद श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के इस भौतिक जगत से तिरोधान के पश्चात उनके अनेक शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद के प्रामाणिक जीवन चरित्र की आवश्यकता का अनुभव किया। ऐसी कृति के सृजन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की GBC पर था। अतः सन 1928 ईस्वी संघ की वार्षिक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र लिखा जाए और इसके लेखन का भार मुझे सौंपा गया। तो ये कौन बोल रहा है? महाराज बोल रहे, सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज की। प्रभुपाद जब 1977, डेट क्या था एग्जैक्टली प्रभुपाद के डिसअपीयरेंस का? हाँ, कोई पीछे से आवाज आया, कोई 14 नवंबर 1977। मुझे कैसे याद रहता है? तो उस दिन चिल्ड्रंस डे है, 14 नवंबर वो चिल्ड्रंस डे मनाते हैं ना, तो उस तरीके से मैंने याद रखने का कोशिश किया। तो 14 नवंबर 1977 प्रभुपाद का तिरुभाव होता है और उसके तिरुभाव के एक साल में ही जितने भी प्रभुपाद के शिष्य हैं उनको ऐसा उनको इस आवश्यकता का अनुभव होता है। क्या, कौन सी आवश्यकता? कि प्रभुपाद का भी जीवन चरित्र लिखित रूप में होना चाहिए, रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि भक्त उसे पढ़कर अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सके। ऐसे हम देखते हैं भागवतम क्या है, बेसिकली भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र ही है ना। भागवतम में भी क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र है। तो शुद्ध भक्त का चरित्र, जैसे प्रभुपाद हमेशा बताते थे, एक है ग्रंथ भागवत और एक क्या है? भक्त भागवत। तो भक्त भागवत इनफैक्ट ज्यादा पावरफुल है ग्रंथ भागवत से। तो जो इस्कॉन के उस समय GBC बॉडी थी, GBC तो प्रभुपाद के टाइम से ही थी, ठीक है। तो इस्कॉन की GBC बॉडी ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया कि यस, प्रभुपाद के लिए प्रभुपाद का बायोग्राफी होना चाहिए। और ये बायोग्राफी लिखने का क्या बोलते हैं, लिखने का कार्य किनको सौंपा? महाराज को, सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज को। महाराज आगे लिख रहे, वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि कोई आध्यात्मिक साहित्य के लेखन की आकांक्षा करता है तो उसे इस महान कार्य की अनुमति अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण से प्राप्त करनी होगी। इस परंपरा का पालन एक श्रेष्ठ उदाहरण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिक जीवनी चैतन्य चरितामृत के रचयिता है। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है, वृंदावन में ऐसे अनेक महान भक्त थे जो सबके सब भगवान चैतन्य की अंतिम लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहते थे। इन सभी भक्तों ने कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लिपिबद्ध करने का आदेश मुझे दिया। उनके आदेश मात्र से यद्यपि मैं निर्लज्ज हूँ, मैंने यह ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रयास किया है। वैष्णव का आदेश पाकर, किंतु अपने हृदय में चिंतातुर होकर मैं श्री विग्रह की अनुमति पाने हेतु वृंदावन में श्री मदन मोहन मंदिर गया। तो महाराज बता रहे कि कोई भी बड़ा आध्यात्मिक कार्य, स्पेशली राइटिंग, जब कोई भी वैष्णव इस कार्य को प्रारंभ करने से पहले वरिष्ठों से अनुमति और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और इसी का एक भाग वो मंगलाचरण भी होता है। मंगलाचरण जैसे हम भी मंगलाचरण स्टार्टिंग में करते हैं, है ना। कोई भी भागवतम कक्षा
या कथा प्रारंभ करने से पहले। तो मंगलाचरण में क्या होता है कि मंगलाचरण में आप अपना एम क्लियर करते हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और वो ठीक तरीके से हो उसके लिए आप वरिष्ठों से आशीर्वाद की याचना करते हैं। तो इस प्रकार से सत्स्वरूपदास महाराज भी, सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज भी इसी परंपरा को कायम रखते हुए वरिष्ठों का आदेश और अनुमति तो मिल गया है, जीबीसी बॉडी ने अनुमति तो दे दिया ऑलरेडी, अभी उनसे आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं, है ना। तो और वो उदाहरण किसका दे रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। किस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी अपने मन से चैतन्य चरितामृत नहीं लिखा, अरे चलो मुझे मन लेना, थोड़ा मुझे मूड आ गया चैतन्य चरितामृत लिख देता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं था। जितने भी वरिष्ठ उस समय के वैष्णव थे चैतन्य महाप्रभु के तिरोभाव के बाद, तो उनको भी बहुत इच्छा हो रही थी कि महाप्रभु की जीवनी बायोग्राफी होनी चाहिए। तो उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ये कार्य सौंपा कि आप करिए। एंड कविराज गोस्वामी भी फिर बहुत ही विनम्रता से सभी वैष्णव से आज्ञा प्राप्त करके फिर उन्होंने श्री राधा मदन मोहन जी से भी आज्ञा प्राप्त की। और आप देखते हो तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनेक जगहों पर इसका वर्णन करते हैं चरितामृत से कि मैं तो ये एकदम मूर्ख और तो इतना, एक तो वृद्ध हूँ, ही वॉज मोर देन 70-80 ईयर्स उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हम कल्पना नहीं कर सकते ऐसी अवस्था में कोई हाथ काँप रहा है, शरीर एकदम असहाय है, और ऐसी अवस्था में इतना बड़ा महान ग्रंथ लिखना। तो कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये केवल हो पाया नित्यानंद प्रभु और राधा मदन मोहन की कृपा से। एंड अगर आप देखो तो एक नोट करना, चैतन्य चरितामृत का हर अध्याय खत्म होता है तो एक श्लोक कॉमन रहता है जो कविराज गोस्वामी लिखते हैं। किसी को याद है क्या श्लोक रहता है वो? कविराज गोस्वामी, हाउ ही एंड्स एवरी चैप्टर विथ व्हाट श्लोका? जी हाँ, यस, वेरी नाइस, रोजी को बताया। श्री रूप रघुनाथ पदे जा रास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कि श्री रूप रघुनाथ पदे जा रास मतलब रूप रघुनाथ के चरणों की शरण ग्रहण करने की जो आशा रखता है, ऐसा कविराज कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत लिखता है। हाँ, तो सारा क्रेडिट किसको दे रहे हैं? वो रूप रघुनाथ गोस्वामी। तो इस प्रकार से महाराज भी अपना कृतज्ञता और यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का अतिरिक्त वर्णन कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पर अपने भाष्य में निम्नलिखित शब्दों में किया है। तो प्रभुपाद भी इसके बारे में लिखते हैं। क्या लिख रहे प्रभुपाद? कि भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन करना एक साधारण कार्य नहीं है। जब तक कोई लेखक उच्च अधिकारियों अथवा उन्नत भक्तों द्वारा शक्तिप्रद नहीं होता, तब तक वह दिव्य साहित्य लिखने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे साहित्य का शंकातीत होना अत्यावश्यक है। दूसरे शब्दों में उसमें बद्ध आत्माओं के सभी दोषों का अभाव होना अनिवार्य है। यह दोष है त्रुटियां, संभ्रांतियां, धोखेबाजी और अपूर्ण इंद्रिय अनुभूति। कृष्ण की वाणी तथा गुरु शिष्य परंपरा जो कृष्ण के आदेशों का पालन करती है, वस्तुतः प्राधिकृत है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के बारे में कोई भी लीलाओं या भगवान के भक्तों के बारे में कुछ भी लिखना कोई साधारण कार्य नहीं है, और ये तभी हो पाता है जब एम्पावरमेंट आता है, एम्पावरमेंट, शक्ति मिलता है वरिष्ठों से। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे लिटरेचर जो है, ऐसे जो भी साहित्य है, वो किसी भी फॉल्ट से फ्री होने चाहिए। दे शुड बी व्हाट? फॉल्टलेस। 4 फॉल्ट क्या है मनुष्य के? बताइए सीक्रेट ऑफ सक्सेस वालों, 4 फॉल्ट्स। हमेशा गलती करता है, ओके। टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखेबाजी, टू बी इल्यूजन, मोह में फंसना, अपूर्ण इंद्रिया। ठीक है, ये 4 मनुष्य के 4 डिफेक्ट है। क्या है? कि हमारी इंद्रिया इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट सेंस है ना, बराबर है ना, इंद्रिया इम्परफेक्ट है ना। कोई है जिसको यहाँ से 50 किलोमीटर दूर का चीज दिखाई दे रहा है? इम्परफेक्ट सेंसेस, ठीक है, हमारी इंद्रिया इम्परफेक्ट है। अभी इंद्रिया इम्परफेक्ट है तो हम गलतियां करेंगे। इम्परफेक्ट सेंसेस
तो फिर सेकंड क्या आ गया, मिस्टेक्स, गलतियां करेंगे। गलतियां करेंगे तो भ्रम में पड़ेंगे, मोह में, इल्यूजन। और क्योंकि गलतियां करते हैं तो उसको छुपाने के लिए हम धोखेबाजी करते हैं, चीटिंग ना, तो 4 धोखे। लेकिन कोई भी आध्यात्मिक साहित्य प्रामाणिक इन चारों से फ्री होना चाहिए। ओके, तो इसलिए कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसा साहित्य नहीं लिख सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान की और आचार्य की कृपा या शक्ति प्राप्त है, वही ऐसा फॉल्टलेस साहित्य लिख सकता है। सर्वप्रथम कड़े नियमों और सिद्धांतों का पालन करके तथा प्रतिदिन 16 माला जप करके लेखक का शुद्ध होना आवश्यक है। जब वह स्वयं को वैष्णव पद पर वस्तुतः स्थित समझता है, तब उसे अपने आध्यात्मिक गुरु से अनुमति लेनी चाहिए और उस अनुमति को अपने हृदय में स्थित कृष्ण से पुष्टि होनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि श्रील प्रभुपाद लीलामृत को एक प्रामाणिक जीवन चरित्र कहे जाने का अर्थ यह नहीं है कि यह एक औपचारिक संस्था द्वारा प्राधिकृत चाटुकारिता पूर्ण शब्द चित्र है, किंतु यह एक ऐसे लेखक द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक साहित्य है जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण और अपनी गुरु की सेवा में रत है। तो महाराज ऐसे नहीं बोल रहे कि प्रभुपाद लीलामृत की प्रभुपाद इस्कॉन के है तो ऐसे ही उनको ना फ्लैटर करने के लिए हमने लिख दिया है, नहीं, ये एक प्रामाणिक परंपरा में आ रहा, प्राप्त हो रहा ग्रंथ है। और एक ऐसा व्यक्ति इसको लिख रहा है जो ऑलरेडी उन गुरु की सेवा में लगा हुआ है, गुरु और कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। अतः श्रील प्रभुपाद लीलामृत किसी भौतिक अथवा कल्पित दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया है। भगवान के किसी शुद्ध भक्त के जीवन का महत्व और अर्थ सामान्य जीवनी लेखकों द्वारा नहीं समझा जा सकता। यदि ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद के जीवन का यथार्थ अध्ययन करना पड़ता है तो वो इसके गूढ़ अर्थों से वंचित रह जाते हैं, और यदि वे उदारतावश श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा करने का प्रयास करते हैं तो यह जान पाना उनकी सूझबूझ से बाहर होता है कि ऐसा किस प्रकार किया जाए। किंतु क्योंकि श्रील प्रभुपाद लीलामृत आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा अधिकृत है, इसलिए यह सतर्क पाठक के समक्ष श्रील प्रभुपाद का एक सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकता है। तो लीलामृत पढ़ने से हमको क्या मिलेगा, पूरा प्रभुपाद का एक्चुअल पिक्चर हमारे सामने आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की प्रामाणिकता का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है वह सावधानी पूर्वक शोधित विषय सामग्री का विशाल मात्रा जो मैं इस ग्रंथ के प्रत्येक खंड में केंद्रित करने में सक्षम हुआ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रमुख भक्तों ने न केवल इस ग्रंथ की रचना करने की मुझे अनुमति दी है, प्रत्युत उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व परिवार को श्रील प्रभुपाद के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित करने में मेरी सहायता हेतु आमंत्रित भी किया है। प्रभुपाद के प्रकाशन केंद्र दी भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट ने मुझे उनके पत्रों का संग्रह भी दिया है, जिसकी संख्या 7000 से अधिक है। क्या है 7000? प्रभुपाद के लेटर्स, सिर्फ 7000 लेटर्स। सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ, ये लेटर है, और क्या क्या नहीं किया है प्रभुपाद ने, लेक्चर दिए हैं, बुक्स लिखे हैं। लेटर भी टाइपिंग नहीं, हैंड रिटन होता था ना। तो इनफैक्ट महाराज बता रहे कि किस प्रकार से लीलामृत लिखने में उन्होंने कितना सारा रिसर्च किया है, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए थे उन्होंने। जय श्री राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो बहुत बड़ा रिसर्च, मेहनत किया हुआ रिसर्च इसके पीछे है कि उस समय की बात है, जैसे कि आप में से कितने भक्तों ने वो मूवी देखा है यू आर एवर वेल विशर वाला? यू आर एवर वेल, एक नहीं, यू आर एवर वेल विशर, प्रभुपाद का जो बायोग्राफी। लास्ट लेसन कितने लोगों ने किया? फाइनल लेसन यू हैव नॉट सीन? क्या मजाक कर रहे हो? मायापुर गए हो कि नहीं? मायापुर में तो हर बार दिखाते हैं। एनीवेज, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्रीज है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप सर्च मारिए यू आर एवर वेल विशर। प्रभुपाद अपना पत्र साइन करते थे तो कैसे साइन करते थे? इसी वाक्य से साइन करते थे। हर पत्र के एंड में प्रभुपाद क्या लिखते थे? यू आर एवर वेल विशर, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी, आपका सदैव हितचिंतक, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी। ऐसे हम पत्र के एंड में क्या लिखते हैं? यूअर्स फेथफुली, यूअर सिंसियरली, या रिगार्ड्स वगैरह वगैरह। प्रभुपाद क्या लिखते थे? यूअर एवर वेल विशर।
तो ये डॉक्यूमेंट्री भी बनाया है इस पे, पूरा प्रभुपाद के लाइफ का 50 मिनट का कुछ डॉक्यूमेंट्री है। प्लीज़ देखिए आप लोग टाइम निकाल के, ज़रूरी है बहुत इस्कॉन भक्तों को ये सब जानना। 2 डॉक्यूमेंट्रीज है, यू आर एवर विल बी श्योर, और एक है द फाइनल लेसन। जब भी अपना मौका मिले, आप सभी को अवसर मिले, तो इन दोनों को देख लीजिए यूट्यूब पे जाके। इस्कॉन डिजायर ट्रिब्यूट में मिल जाएगा दोनों जगह पर। द फाइनल लेसन, उसमें प्रभुपाद के जो आखिरी के 10-15 दिन हैं उसका पूरा दिया है, कैसे वो शरीर त्यागते हैं। हाँ, वो तो पूरा सीरीज है 4 पार्ट्स का, उसमें प्रभुपाद का टीचिंग्स के बारे में ज़्यादा है, बट ये प्रभुपाद का डॉक्यूमेंट्री है, बायोग्राफी है, मतलब जीवन पे बताया गया है। ठीक है। सो बहुत रिसर्च किया गया था ये लिखने के लिए। अलग अलग शिष्य, अलग अलग दुनिया के अलग अलग भागों में प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं, महाराज उनके पास जाते हैं, उनका इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनके बाद जो मटेरियल रहता है वो थोड़ा बहुत कलेक्ट करते हैं ना, अपना खुद का उनका प्रभुपाद के साथ क्या क्या इंटरेक्शन रहता है। विशेष करके प्रभुपाद के जो सर्वेंट्स, प्रभुपाद के जो पर्सनल असिस्टेंट्स जो प्रभुपाद के साथ हमेशा घुमा करते थे, उनसे मिले। और भारत में भी जो प्रभुपाद को जानने वाले भारतीय लोग थे, है ना, कलकत्ता में उनके बचपन के फ्रेंड्स हो गए या पड़ोसी के लोग हो गए, उनके गुरु भाई हो गए प्रभुपाद के, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के अन्य शिष्य, तो इन सबसे जाकर महाराज बहुत मिलते हैं, पूरा उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जाके ये पूरा हमारे सामने ये इतना सुंदर ग्रंथ मिल पाया है हमको। प्रभुपाद के प्रकाशन केंद्र भक्तिवेदांता बुक ट्रस्ट ने मुझे उनके पत्रों का संग्रह भी दिया, जिसकी संख्या 7000 से अधिक है। बीबीटी से भी उनके लेटर्स निकाले। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद के 20 शिष्यों ने उनकी संगति में व्यतीत किए अनेक क्षणों की अपनी डायरिया और अपने स्मृति लेख देकर मुझे भेंट वार्ताएं देकर भी कृतज्ञ किया। तो जो ऐसे प्रभुपाद के स्पेशली जो पर्सनल सेवक थे, जो उनके साथ ट्रैवल किया करते थे, उनकी डायरीज और उनके मेमोरीज, ओके, उनके शिष्यों के अलावा हमने विभिन्न क्षेत्रों से ऐसे अनेक व्यक्तियों से भी भेंट वार्ताएं ली है जो पिछले कई वर्षों के दौरान उनसे मिले थे। परिणाम स्वरूप हमारे पास श्रील प्रभुपाद की एक बहुमूल्य संग्रहित शब्द निधि तैयार हो गई, जो हमें उनके जीवन के विभिन्न स्तरों पर तथा विविध परिस्थितियों में हमें उन्हें मिलाने वाले लोगों से प्राप्त हुई है। ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची जो श्रील प्रभुपाद लीलामृत के प्रकाशन में हमें सेवक प्रदान कर रहा है, इस ग्रंथ के आभार विभाग में दी गई है। तो जो लोगों से महाराज मिले, महाराज ने उन सबका नाम इसके एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में दिया है। एक्नॉलेजमेंट सेक्शन शायद एट द एंड रहेगा, तो उसमें हम देख सकते हैं बाद में जाके। एनीवेज, इस ग्रंथ के प्रामाणिक पक्ष के बावजूद और मेरे अनेक शुभ चिंतकों के सहयोग के बावजूद मैं यह स्वीकार करता हूँ कि हमारे आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का महिमागान करने के प्रयास में उस शूद्र पक्षी के समान हूँ। मैं उस शूद्र पक्षी के समान हूँ जो सागर से अपनी चोंच में जल भरकर भूमि स्थल पर ले जाता रहता है और उसे रिक्त करने का विफल प्रयास करता है। श्री प्रभुपाद के जो शब्द चित्र मैंने प्रस्तुत किया है वह उनकी असीम कृपा की एक झलक मात्र है, और वह भी गुरु कृपा एवं कृष्ण कृपा के कारण ही संभव हो पाई। तो लास्ट में महाराज अपनी विनम्रता प्रस्तुत कर रहे हैं कि हालांकि इतना सारा हमने रिसर्च किया है, फिर भी मैं तो एक छोटा सा ही व्यक्ति हूँ जो प्रभुपाद का गुणगान करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड हो जाता है, एंड फिर हम अभी चैप्टर 1 चालू करते हैं। प्रकरण 1, बचपन। तो ये बहुत ही मज़ेदार है प्रभुपाद का बचपन का ये जो वर्णन है, एंड कैसे प्रभुपाद का जन्म होता है, प्रभुपाद कैसे मस्ती वस्ती करते थे, नटखट भी, प्रभुपाद भी थोड़े नटखट थे, एंड उसका सारा वर्णन आता है यहाँ पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। होपफुली इसमें आपको नींद नहीं आएगी। हम सोते होते और पिताजी आरती करते होते, घंटी की टन टन सुनकर हम जाग जाते और देखते कि वे कृष्ण को नमन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, एक चैप्टर का एक लाइन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जन्माष्टमी का दिन था। आज से कोई 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव का दिन।
कलकत्ता के निवासी जिनमें अधिकतर बंगाली और अन्य भारतीय थे, किंतु जिनमें कई मुसलमान और कुछ अंग्रेज भी थे, उत्सव मना रहे थे और भगवान कृष्ण के मंदिरों के दर्शनार्थ नगर की सड़कों पर इधर उधर घूम रहे थे। आधी रात तक व्रत रखने के वाले भक्त वैष्णव हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और श्री कृष्ण के जन्म और कार्यकलापों के संबंध में श्रीमद् भागवतम का पाठ सुन रहे थे। वे रात भर व्रत, उपवास, कीर्तन और पूजा पाठ करते रहे। तो हमको पता है प्रभुपाद जैसे अपीयरेंस कब होता है, जन्माष्टमी के अगले दिन ना, नंदोत्सव के दिन। तो ये जन्माष्टमी का से चालू कर रहे हैं महाराज। इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पर उस समय मुसलमान और अंग्रेज भी जन्माष्टमी मनाया करते थे। इनफैक्ट प्रभुपाद अपने बुक्स में या लेक्चर में एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट प्रभुपाद ने मेंशन किया है कि इनफैक्ट जन्माष्टमी उस समय देश का हर व्यक्ति सेलिब्रेट करता था, इतना पॉपुलर था। तो पूरे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल यही था, हुआ करता था जन्माष्टमी। दूसरे दिन, अभी तारीख याद रखिए, प्रभुपाद का जन्म तिथि है। दूसरे दिन सितंबर 1896। क्या है? सितंबर 1, 1896 प्रभुपाद का डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, रट्टा होना चाहिए हम सबको, ठीक है। हिस्ट्री में न जाने कौन कौन से इन्वेडर्स का डेट अटैक एंड जन्म याद रखा है, बट वो कुछ फायदा नहीं है उसका। ये याद रखना जरूरी है हम सबको। प्रभुपाद का डेट ऑफ बर्थ एंड प्रभुपाद का डेट ऑफ डिसअपियरेंस सितंबर 1, 1896 और 14 नवंबर 1977। दूसरे दिन सितंबर 1, 1896 कलकत्ता के उपनगर टालीगंज के एक छोटे मकान में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म नंदोत्सव के दिन हुआ था, जब कृष्ण के पिता नंद महाराज ने कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया था। इसलिए बालक के चाचा ने उसे नंदूलाल कहकर पुकारा। तो अभी नामकरण हुआ नहीं है ऑफिशियली, बट पेट नेम आ गया प्रभुपाद का, क्या है? नंदूलाल। क्योंकि क्यों नंदूलाल है? क्योंकि नंदोत्सव के दिन हुआ है। सो नंदूलाल प्रभुपाद जी का बचपन का नाम। किंतु उसके पिता गौर मोहन डे और उसकी माता रजनी ने उसका नाम अभय चरण रखा, जिसका अर्थ है जो भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण लेने के कारण निर्भय हो। तो ये जो एसी है वो क्या है? अभय चरण। बाद में वो अभय चरणारविंद हो जाता है जब भक्तिसिद्धांत महाराज प्रभुपाद को दीक्षा देते हैं। तो अभय चरण, माता पिता ने अभय चरण का नाम रखा। अभय चरण मतलब जो भगवान कृष्ण के चरण की शरण ग्रहण करने से पूरा निर्भय हो गया है। इधर अभय चरण आया है क्या अपना छोटा? नहीं है। बंगाली परंपरा के अनुसार माँ बच्चे के जन्म के लिए अपने माँ बाप के घर गई थी। अतएव अभय चरण का जन्म अपने पिता के घर से कुछ मील दूर आदि गंगा के तट पर मिट्टी की दीवारों से बने और खपरेल से छाए और कटहल वृक्ष के नीचे स्थित 2 कमरों वाले एक छोटे से मकान में हुआ। कुछ दिन बाद अभय अपने माँ बाप के साथ अपने घर 151 हैरिसन रोड आ गए। तो प्रभुपाद का घर तो उनके माता के नानी के घर पे हुआ था प्रभुपाद का जन्म। टॉलीगंज करके वो एरिया का नाम है। हम गए थे, कितने लोग जा चुके हैं टॉलीगंज? प्रभुपाद के घर का विजिट करके आए तो है। अभी तो मतलब हम गए थे तभी तो हम भटक गए थे, मतलब तभी तो कुछ रास्ता ठीक था भी नहीं और घर भी पूरा टूटा फूटा अवस्था में था। बट अभी इसको हमने अच्छे से उसको रिनोवेट कर दिया है। और वो यहाँ पर जो मेंशन किया है कि वो कटहल का पेड़, एटलीस्ट जब मैंने गया था तब तो था, तो अभी भी है, इट इज़ देयर। कटहल का पेड़ है अभी भी। हाँ, तो कटहल के पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी अपने पिताजी के घर, मतलब अपने घर वापस आ जाते हैं। 151 हैरिसन रोड, 151 हैरिसन रोड। एक ज्योतिष ने बालक की जन्म कुंडली बताई और परिवार के लोग उसके शुभ लक्षणों से बहुत प्रसन्न हुए। ज्योतिष ने विशेष भविष्यवाणी की कि यह बालक जब 70 वर्ष का होगा तब यह समुद्र पार कर जाएगा, धर्म के महान प्रचारक बनेगा और
108 मंदिरों की स्थापना करेगा। श्रील प्रभुपाद की एवरी वर्ड बिकेम ट्रुथ, एक एक शब्द सच हुआ। 70 के साल में प्रभुपाद जी 1896 से 1966 65 66 69 के थे तब वो जलदूत में बैठे। 70 पे लैंड हुए न्यूयॉर्क बॉस्टन हार्बर। 70 में लैंड किया बॉस्टन में उन्होंने। एंड 108 टेम्पल्स एंड फार्म कम्युनिटीज पूरे एस्टेब्लिश किए 10 साल में। अभय चरण डे ऐसे भारतवर्ष में पैदा हुए थे जो विक्टोरियन साम्राज्यवाद से आक्रांत था। कलकत्ता भारत की राजधानी था। वायसराय अर्ल ऑफ एल्गिन और किनकरडाइन का मुख्यालय और अंग्रेज साम्राज्य का दूसरा नगर। सो बेसिकली कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था ना, दिल्ली नहीं था। कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यूरोपीय और भारतीय अलग अलग रहते थे, यद्यपि कारोबार और शिक्षा में उनका मेल जोल होता था। अंग्रेज अधिकतर मध्य कलकत्ता में रहते थे, जहां उनके अपने थिएटर थे, घुड़दौड़ के मैदान थे, क्रिकेट के मैदान थे और सुंदर यूरोपीय भवन थे। भारतीय ज्यादातर कलकत्ता के उत्तरी भाग में रहते थे। पुरुष धोती पहनते थे और स्त्रियां साड़ी। अंग्रेज राज के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए वे अपने परंपरागत धर्म और अपनी संस्कृति का अनुगमन करते थे। तो उस समय कलकत्ता का पिक्चर दे रहे हैं महाराज की सेंट्रल कलकत्ता में सारे अंग्रेज रहते थे अपने बड़े बड़े मकानों में, थिएटर्स और उनके मैदान सब थे। एंड भारतीय लोग नॉर्थ कलकत्ता, उत्तरी कलकत्ता में रहते थे। और हालांकि उनको पता था कि अंग्रेज हमारे शासक है, लेकिन फिर भी अपनी परंपरा का पालन कर रहे थे। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी महाराज बता रहे कि धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे, उत्सव भी पालन करते थे। अभय का घर 151 हैरिसन रोड उत्तरी कलकत्ता के भारतीय खंड में था। अभय के पिता गौर मोहन डे सामान्य आय वाले एक कपड़े के व्यापारी थे और अभिजात स्वर्ण वणिक संप्रदाय में जन्मे थे, किंतु उनका संबंध संपन्न मलिक परिवार से था, जो सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजों के साथ सोने और नमक का व्यापार करता आया था। तो प्रभुपाद के पिताजी का नाम गौर मोहन डे एंड उनकी कपड़े की दुकान थी। प्रभुपाद जी के पिताजी की कपड़े की दुकान थी और इनका संबंध एक बहुत ही धनी परिवार से था, जो फैमिली का नाम क्या था? मलिक फैमिली। मलिक मूलतः देव परिवार के सदस्य थे। इस गोत्र का संबंध प्राचीन ऋषि गौतम से था। प्रभुपाद जी का शायद गोत्र गौतम है। किंतु अंग्रेज पूर्व मुगल काल में एक मुसलमान शासक ने देव परिवार की एक संपन्न और प्रभावशाली शाखा को मलिक स्वामी की उपाधि से सम्मानित कर दिया था। तो मलिक ओरिजिनली ये लोग डे फैमिली वाले ही थे, लेकिन मलिक ये नाम तो मुस्लिम टाइप नाम है ना, ये मलिक कैसे हो गया डे का? तो उस समय का एक राजा था मुसलमान, जिसने डे परिवार का एक जो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो थोड़े धनी मानी लोग थे, उनको उन्होंने टाइटल दे दिया क्या? मलिक। तो वो डे फैमिली के लोग क्या कहने लगे? मलिक कहने लगे। ओरिजिनली वो लोग डे ही थे, लेकिन क्योंकि उनको टाइटल दे दिया तो दे केम टू बी नोन एज द मलिक्स। और मलिक मतलब मालिक, तो मालिक मतलब स्वामी, ऐसा वो बता रहे। तत्पश्चात कई पीढ़ियों के बाद देव परिवार की एक कन्या का विवाह मलिक परिवार में हुआ और तब से दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट बने रहे। हैरिसन रोड के दोनों ओर की संपत्तियों का पूरा खंड लोकनाथ मलिक का था। तो जो हैरिसन रोड था, जिस पर प्रभुपाद का भी घर था, तो हैरिसन रोड का दोनों ओर का जितना भी प्रॉपर्टी था वो किनका था? लोकनाथ मलिक का था। और इनमें एक 3 मंजिले मकान में के कुछ कमरों में गौर मोहन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके निवास के सामने सड़क के पार राधा गोविंद का एक मंदिर था, जहां गत 150 वर्षों से मलिक लोग राधा कृष्ण के श्री विग्रह की पूजा अर्चना करते थे। तो ये बहुत ही प्रभुपाद का बचपन इसी मंदिर के कनेक्शन में बीता है। राधा गोविंद टेम्पल प्रभुपाद
बहुत विजिट करते थे अपने बचपन में। मलिकों की कई दुकानों की आय से श्री वग्रह और उनकी पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों का खर्च चलता था। से आने वाले दर्शनार्थियों में करते थे। अभय चरण नित्य प्रति के दर्शनार्थियों में से थे। साथ में उनकी माता होती, पिता होते या नौकर होता। तो प्रभुपाद भी डेली लगभग इस मंदिर में जाया करते थे दर्शन के लिए। नौकर हम दोनों को साथ साथ चलाता था। यदि किसी दिन मेरा यह मित्र मुझे न देखता तो वो पागल हो उठता। वो बच्चा गाड़ी में मेरे बिना सवारी न करता। हम एक क्षण के लिए भी अलग न होते। हालांकि इस मित्र का नाम प्रभुपाद ने दिया नहीं है, बट एनीवेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप था प्रभुपाद में और उनमें। जब नौकर बच्चा गाड़ी को साइकिल और भाड़े के घोड़ा गाड़ियों से बचाता हुआ विस्तृत हैरिसन रोड के बीचों बीच धकेलता, उस समय गाड़ी में बैठे दोनों बच्चे ऊपर के स्वच्छ निर्मल आकाश और आर पार के ऊंचे वृक्षों पर दृष्टि गड़ाए रहते थे। सड़क पर चक्कर खाती बड़ी पहियों वाली घोड़ा गाड़ियों के दृश्य और उनसे पैदा होने वाली आवाज से दोनों बच्चों का मुग्ध ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती। नौकर गाड़ी को राधा कृष्ण मंदिर के चारों ओर निर्मित लाल बलुए पत्थर में बने मेहराबदार फाटक की ओर ले चलता, और जब अभय और उनका मित्र अलंकृत धातु वाले मेहराब के नीचे से मंदिर के आंगन में प्रविष्ट होते तो वे अपने बहुत ऊपर दो प्रस्तर सिंहों को देखते, जो अपने दाहिने पंजे आगे को फैलाए हुए मंदिर के आंगन के आह्वानकर्ता और संरक्षक की तरह स्थित थे। तो मैं वही बता रहा था, ये महाराज का एक्सपर्टीज है, इतना उन्होंने सुंदर तरीके से लिखा है कि आपके सामने पूरा पिक्चर आ जाता है। जैसे महाराज बता रहे कैसे कि वो उनका नौकर है, वो ना उनके गाड़ी को बचाते बचाते ना बाकी रिक्शा और घोड़ा गाड़ियों से डॉच करते करते लेके जाता है। एंड प्रभुपाद जी ऊपर खुला आसमान देखते हैं, बड़े बड़े वृक्षों को देखते हैं। एंड जब फिर वो टेम्पल का एंट्रेंस गेट के नीचे से अंदर जाता है तो साइड में दो बड़े बड़े सिंह है गेट कीपर के रूप में। आंगन के अंदर का मार्ग वृत्ताकार था और अंडाकार लॉन पर गैस की बत्तियों वाले दीप स्तंभ लगे थे। परिधान युक्त एक युवती की प्रतिमा भी वहां खड़ी थी। तेजी से चहकते हुए गौरे झाड़ियों और वृक्षों में फुदकते रहते या एक एक करके जमीन में चोंच मारते हुए घास में इधर उधर कूदते रहते। कबूतर समूह गान में गुटरगू करते रहते। फिर कभी अचानक से वे अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ जाते और उसके बाद या तो किसी दूसरे ठिकाने पर बैठ जाते या नीचे आंगन में उतर आते। हमारे मंदिर के आजू बाजू भी ये सब होता है। ये डिस्क्रिप्शन से लगता है कि शायद बड़ा मंदिर था अच्छा खासा, क्योंकि आंगन भी है और आंगन में गरुड़ जी है। स्वयं मंदिर क्षेत्र जो दर्शन मंडप की तरह खुला था, ऊंचा चबूतरे जैसा था। इसके ऊपर 15 फुट ऊंचे मजबूत खंभों पर टिकी पत्थर की छत थी। दर्शक मंडप की बाई ओर से
सिरे पर उपासकों की भीड़ आसन पर विराजमान शिवविग्रह का दर्शन करती हुई खड़ी थी। नौकर बच्चा गाड़ी को निकट ले आया, उसने दोनों बच्चों को बाहर निकाला और हाथ पकड़कर आदर पूर्वक वह उन्हें अर्चा विग्रह के सम्मुख ले गया। श्रील प्रभुपाद जी याद कर रहे हैं। राधा गोविंद मंदिर के द्वार पर खड़े होकर राधा गोविंद की मूर्ति के सामने प्रार्थना करना मुझे स्मरण है। मैं घंटों मूर्ति को देखा करता। तिरछे नेत्रों वाली वो मूर्ति कितनी सुंदर थी। प्रभुपाद बोल रहे कि वो घंटों घंटों इस मूर्ति का दर्शन करते थे और मूर्ति की तिरछी आंखें, स्लैंटेड तिरछी आंखें थी जो बहुत सुंदर थी गोविंद जी की। प्रभुपाद जी याद कर रहे इस बात को। अभी अभी स्नान किए हुए तरोताजा और विभूषित राधा और गोविंद अब महकते हुए फूलों वाले कलशों के बीच चांदी के सिंहासन पर विराजमान थे। तो छोटे विग्रह थे, चांदी के विग्रह पर सिंहासन पर वो थे। गोविंद लगभग 1.5 फुट लंबे थे। अच्छा, 1.5 फुट, एकदम भी छोटे नहीं थे। गोविंद लगभग 1.5 फुट लंबे थे और राधा रानी जो उनके बाई ओर खड़ी थी कुछ छोटी थी। दोनों स्वर्ण निर्मित थे, गोल्ड के डीटीज थे। मलिक फैमिली वैसे भी बहुत ये थी, धनी थी, तो पूरे गोल्ड के डीटीज थे। दोनों स्वर्ण निर्मित थे। राधा और गोविंद दोनों एक ही सुंदर टेढ़ी नृत्य भंगिमा में थे। दाहिनी टांग घुटने पर मुड़ी हुई थी और दाहिना पग बाएं पर आगे स्थित था। तो ये तो भगवान का ट्रेडमार्क स्टाइल है खड़े होने का, वो तो आप सब जानते हैं। चमकदार रेशम की साड़ी में सजी राधा रानी लाल वर्ण की हथेली वाले दाहिने हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठाए थी और रेशमी कुर्ते और धोती से सजे कृष्ण सुनहरी बांसुरी बजा रहे थे। तो राधा रानी, हमारी जू की राधा रानी कैसी उस टाइम में थी, आशीर्वाद देते हुए। गोविंद के चरण कमलों पर तुलसी की हरी पत्तियां पड़ी थी और उन पर चंदन का लेप लगा था। दोनों श्रीवरों के गलों से रात्रि में खिलने वाले मालती के फूलों की कितनी ही मालाएं लटक रही थी जो लगभग उनके चरण कमलों तक पहुंचती थी। तुरी सरीखे पुष्प उनके दैवी शरीर को कोमलता से आच्छादित किए हुए थे। सोने, मोती और हीरे से उनके बने उनके कंठमाल चमचमा रहे थे। राधा रानी के बाजूबंद सोने के थे और वे कृष्ण के साथ दोनों कंधों पर सुनहरे तारों से अलंकृत रेशम की चादरें ओढ़े थे। उनके हाथों और बालों में सुसज्जित पुष्प छोटे और कोमल थे और सिरों पर स्थित चांदी के मुकुट रत्नों से जड़े थे। राधा और कृष्ण मन बन मुस्कुरा रहे थे। तो बहुत सुंदर वर्णन किया है महाराज ने कि किस प्रकार से पूरा उनको मालती की मालाओं से सजाया गया था और गहने पूरे सोने और असली सोने और मोती के थे। प्रभुपाद ने हमें मना किया कि रियल गोल्ड यूज करने से चोरी वोरी हो सकता है इसलिए लेकिन इसलिए हम फिर ट्राई करते हैं कि जो इमिटेशन ज्वेलरी भी हो अच्छे क्वालिटी का हो, हाई क्लास हो, जो ऑलमोस्ट असली गोल्ड या सिल्वर की तरह दिखे। लेकिन हम यहाँ पर हमारे भगवान को असली चांदी पहनाते हैं। अगर आप सब आज मंगल आरती में आए होंगे तो आपने पता नहीं कितनों ने देखा कि नहीं, आज भगवान को चांदी का पायल था, माधव को। तो इस प्रकार से और राधा रानी के बालों में सुंदर फूल जड़े हुए थे और चांदी का मुकुट पहना हुआ था। आज भगवान को, आज तो पगड़ी है राधा रानी को, चांदी का मुकुट है, वो चांदी का है, उसको हमने गोल्ड प्लेटिंग किया है। सुंदर वस्त्रों में सजे रजत वितान के नीचे पुष्पों से आवृत चांदी के सिंहासन पर नृत्य की मुद्रा में विराजमान वे अभय को अत्यंत आकर्षक लगे। हैरिसन रोड और उसके इधर उधर का जीवन विस्मृत हो गया। आंगन, मतलब प्रभुपाद को दर्शन इतना सुंदर लगता था कि प्रभुपाद आजू बाजू का सब भूल ही जाते थे, कहाँ पर हूँ मैं, बस उनको राधा गोविंद दिखते थे। आंगन में पक्षी कलरव करते रहे, दर्शनार्थी आते और जाते रहे, किंतु अभय मौन खड़े रहे। वे परमेश्वर श्री कृष्ण और उनकी नित्य सहवासिनी राधा रानी के सुंदर रूपों को
सुंदर रूपों के अवलोकन में भाव विभोर थे। तो प्रभुपाद जी पूरी तरह से एकदम एब्जॉर्ब थे राधा गोविंद का दर्शन करने में। उनको और कुछ नहीं, यहाँ से लोग आ रहे हैं, कोई वहाँ से जा रहे हैं, कुछ उनको मतलब नहीं उससे। ही वॉज, हम भी दर्शन करते तो ऐसे ही होना चाहिए। आजू बाजू में कौन खड़ा है उससे हमको मतलब ही नहीं होना चाहिए, मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए कि यार इधर कोई खड़ा है कि नहीं। इतना हमारा पिन पॉइंट जब भगवान का दर्शन करे तो होना चाहिए एक्चुअली। तब भक्तों के मंत्रोच्चार और ढोलकों और करतालों के वादन के साथ कीर्तन आरंभ हुआ। अभय और उनके मित्र देखते रहे। पुजारियों ने अगरबत्तियां अर्पित की, उनकी धूम तरंगे हवा में उठती रही। तब एक प्रज्वलित दीप चलाया, फिर एक शंख, एक रुमाल, कुछ पुष्प, एक चामर और एक मोर पंख। अंत में पुजारी ने ऊंचे संग में शंख बजाया और आरती का विधान समाप्त। तो परंपरा है, वही फॉलो हो रहा है। हम भी आरती वैसे ही करते हैं। जब अभय 1.5 वर्ष के थे तब वे टाइफॉइड से बीमार पड़ गए। कितनों को हुआ टाइफॉइड? मुझे भी हुआ है। प्रभुपाद जी को हुआ तो चलो अच्छी बात है, होने तो टाइफाइड हो जाए। प्रभुपाद जी को हुआ था। परिवार के डॉक्टर बोस ने मुर्गी का सूप देने को कहा। इंटरेस्टिंग है ये एक्चुअली, देखते क्या होता है आगे। नहीं, गौर मोहन ने विरोध किया, मैं इसे नहीं देने दूंगा। देना है, नहीं तो वह मर जाएगा। मतलब बहुत हाई लेवल का टाइफाइड था। किंतु मांस भक्षी नहीं है, गौर मोहन ने तर्क किया। हमारे रसोई घर में मुर्गी नहीं पकाई जा सकती। चिंता न करें, डॉक्टर बोस ने कहा, मैं इसे अपने घर में तैयार करूंगा और एक जार में लाऊंगा। आप केवल। गौर मोहन ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया, यदि यह मेरे बेटे के जीवन के लिए आवश्यक हो अस्तु। डॉक्टर मुर्गी का सूप ले आए और वो अभय को दे दिया। अभय को तुरंत उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने स्वीकार किया, जाने दीजिए, यह ठीक नहीं। तब गौर मोहन ने मुर्गी का सूप बाहर फेंक दिया और अभय मांस खाए बिना ही टाइफाइड से धीरे धीरे ठीक होने लगे। अभी प्रभुपाद के थोड़े पास टाइम्स चालू हो रहे हैं। ये सब प्रभुपाद का जो सीरियल है, पता है ना आप सबको? प्रभुपाद का सीरियल अभय चरण, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज ने बनाया है। सब ये सब कवर किया है, बहुत सुंदर है। वो भी देखना चाहिए, वो भी देखना चाहिए एक्चुअली हम सबको। नो, ये सास बहू और वो सब देखने से तो कई ज़्यादा बेटर ये सब देखें। या कौन सा फिल्म आ रहा है, दिस दैट, फालतू की चीज़ें देखने से बेटर। कितना कुछ है हमारे पास एक्चुअली। अभय की नानी के घर की छत पर फूलों का एक छोटा सा उद्यान था। घास थी और कुछ पेड़ थे। तो ये अभय की नानी के घर की छत पर फूलों का एक छोटा सा उद्यान था। घास थी और कुछ पेड़ थे। अन्य नाती पोतों के साथ 2 वर्ष की आयु के अभय को इन पौधों को हजारे से पानी देने में बड़ा आनंद आता था। किंतु उनकी विशेष प्रवृत्ति इन पौधों के बीच अकेले बैठने की थी। वे एक बढ़िया झाड़ी खोज लेते और वहां अपने बैठने का स्थान बना देते। सो प्रभुपाद को अच्छा लगता था झाड़ियों के बीच में जाके बैठ जाना। बट अभी एक क्या बोलते हैं ट्विस्ट आने वाले कहानी में। एक दिन जब अभय 3 साल के थे, वह एक घातक अग्निकांड से बार बार बच गए। वे अपने घर के सामने दिया सिलाई की तीलियों से खेल रहे थे कि उनके कपड़े में आग लग गई। अचानक एक आदमी वहां पहुंच गया और उसने आग बुझा दी। अभय बच गए, यद्यपि उनके पैर पर एक दाग रह गया। सो आग लगी थी कपड़े पे, तो उससे उनके पैर पे एक दाग लग गया ना। ये एक मिस्ट्री है, वो आदमी कौन था जो आके बचा के गया, मिस्ट्री है अब तक। सन 1900 ईस्वी में जब अभय 4 वर्ष के थे, 1900 कलकत्ता में बड़े जोर का एक प्लेग फैला। प्लेग ये बीमारी थी, आई थिंक चूहों से हुई थी ना, चूहों से प्लेग। दर्जनों व्यक्ति हर दिन मरने लगे और हजारों ने शहर छोड़ दिया। जब प्लेग रोकने का कोई उपाय नहीं रहा गया, तब एक बाबा जी ने सारे कलकत्ता में हरे कृष्ण संकीर्तन का आयोजन किया। धर्म का विचार न कर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी उसमें सम्मिलित हुए और दल बनाकर वे गली गली और द्वार द्वार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते हुए घूमते रहे।
यह दल गौर मोहन के घर 151 हैरिसन रोड पहुंचा और गौर मोहन ने उत्कंठा पूर्वक उसका स्वागत किया। यद्यपि तब अभय छोटे बच्चे थे और उनका सिर मुश्किल से संकीर्तनियों के घुटनों तक पहुंचता था, फिर भी वे उनके नाच गान में शामिल हो गए। उसके कुछ समय बाद ही प्लेग शांत हो गया। तो प्लेग को संकीर्तन करके खत्म कर दिया है। दैट इज संकीर्तन एक्चुअली। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जिसको संकीर्तन, मतलब दुनिया का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसको संकीर्तन ठीक नहीं कर सके। प्रभुपाद के टाइम की एक बात है, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा परिस्थिति हो गया था जो अभी है लगभग, बट हुआ नहीं, वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं। तो शिष्य ने पूछा प्रभुपाद आपको क्या लगता है ये रुक क्यों गया? प्रभुपाद ने बोला हम संकीर्तन कर रहे इसलिए रुक गया, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे इसलिए रुक गया। तो ये बहुत इतना आवश्यक है एक्चुअली कि संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना। इसलिए तो बहुत सारे ऐसे स्टोरी है संकीर्तन के, चमत्कार जहाँ जहाँ हो गया संकीर्तन करने से। अब जहाँ जहाँ कई सालों से ना हजारों सौ हंड्रेड्स ऑफ ईयर से जहाँ जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था वहाँ पर प्रभुपाद और उनके भक्तों ने संकीर्तन किया, वहाँ पर बारिश होने लग गई। आई थिंक सो अफ्रीका या किसी जगह की बात है। एंड तो यस, यहाँ पर जो एक बाबा जी थे उन्होंने पूरा संकीर्तन निकाला और सब लोग इसमें शामिल हुए, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सब लोग मिलकर हरे कृष्ण का उन्होंने संकीर्तन किया और उसके बाद ये प्लेग थोड़ी देर में शांत हो गया। सो यहाँ पर हम रुकते हैं आज के लिए, इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। और भी ये बहुत ही सुंदर है, प्रभुपाद का बचपन का लीला है, बहुत ही एंटरटेनिंग है। और उसके बाद धीरे धीरे आगे जाके कॉलेज और प्रभुपाद का विवाह, ये सेकंड चैप्टर है। सो हम यहाँ पर रुकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था स्टार्टिंग में ही, इसको हम 60-50 जो इस्कॉन 60 एंड प्रभुपाद 50 के रूप में हम ये मना रहे हैं, ये जो 2026 और 27 को। तो विशेष जोर दिया जा रहा है कि प्रभुपाद के बारे में भक्तों को ज़्यादा जानकारी मिले और भक्त अपनी तरफ से भी प्रयास करें। तो इसलिए हम सबका आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हम आपको ये 1.5 ईयर से आप सभी के पास है ना, जैसे कि अभी क्या है मार्च 2026 एंड प्रभुपाद डिसअपियरेंस को, प्रभुपाद के तिरुभाव को 50 साल होने वाले हैं नवंबर 2027 में। मतलब लगभग हमारे पास 18 महीने यानी कि 1.5 साल है। तो इस 1.5 साल में हम सब कमिटमेंट ले सकते हैं कि हम इस 1.5 साल में प्रभुपाद लीलामृत पूरा पढ़ के करेंगे, पढ़कर पूरा करेंगे, है ना। तो इसलिए आप सभी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिन जिन के पास लीलामृत है उसको सिस्टमेटिकली स्टडी करना चालू कीजिए ताकि 1.5 ईयर्स में आप इसको पूरा कर सके। जिन जिन के पास नहीं है प्लीज़ लीलामृत खरीदिए, आज ही खरीदिए, आज ही शुभारंभ कीजिए नो। इसी के उपलक्ष्य में इस्कॉन 60 प्रभुपाद 50 के उपलक्ष्य में हम 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत पर। ओके, भागवतम जैसा कोई बड़ा सेट तो नहीं है, ये छोटा सा ही सेट है। हिंदी का लेंगे तो इसमें 2 ही वॉल्यूम है, इंग्लिश का लेते तो उसमें 6+1 ऐसा है, 6+1 वॉल्यूम सेट है। तो हमारे गिफ्ट शॉप में या हमारे गंगाधर प्रभु बैठते हैं स्टॉल पर, उनसे कांटेक्ट कीजिए और अपना बुकिंग ऑलरेडी आज ही चालू कर दीजिए। जितने कॉपीज हमारे पास अवेलेबल है वो तो आपको आज के आज ही मिल जाएंगे। अगर शॉर्टेज पड़ गया, ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि आपके इतने बुकिंग्स आ गए कि शॉर्टेज पड़ जाए, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है ना, 1-2 दिन में वो अरेंज हो जाएगा आप सबके लिए बहुत आसानी से। तो यही हम, अरे अभय चरण बैठा है इधर, कब गया? सो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन में कैसे हम प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और कैसे प्रभुपाद के प्रभुपाद सेंट्रिक हो सके हम, और भी ज़्यादा प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपने जीवन का केंद्र बना सके और प्रभुपाद के पद चिन्हों का अनुसरण कर सके, उनकी शिक्षाओं को पालन कर सके। और ये सब कैसे हो पाएगा जब हमें लीलामृत पढ़ेंगे। एक्चुअली लीलामृत में हम सब अगर पढ़ेंगे तो हमें पूरी तरह से हम समझ सकते कि प्रभुपाद का भाव क्या था,
प्रभुपाद का मूड क्या था, प्रभुपाद का कॉन्शियसनेस क्या था, और हम में भी अब मूड आना चाहिए, तभी हम इस्कॉन को आगे बढ़ा पाएंगे। इस्कॉन का जो मूड एंड मिशन है वो कैसे मालूम पड़ेगा हमें, जब हम प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभुपाद का जो मूड है वही इस्कॉन का मूड और मिशन है। क्या भाव था प्रभुपाद का, कितना अर्जेंट था, उनको लगता था प्रचार होना चाहिए हर हालत में, मंदिर खुलने चाहिए, भक्तों को ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तो ये सब अलग अलग एस्पेक्ट्स है प्रभुपाद के मूड के, ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जब हम प्रभुपाद को पढ़ेंगे। और इतने सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद के प्रति और आपके हृदय में कृतज्ञता आएगी, आप रो पड़ेंगे प्रभुपाद ने कितना कुछ किया हमारे लिए, ये सब देखकर ना। एंड प्रभुपाद को हम कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, इसको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आप में से कोई डरता है अरे हम भक्ति छोड़ के चले जाएंगे, क्या होगा, कितना टिक पाएंगे, ये सब 1 सेकंड में दूर हो जाएगा अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। प्रभुपाद के जीवन का संघर्ष देखेंगे, प्रभुपाद ने किस तरह से अपना सुख छोड़ के पूरे संसार के हित के लिए इतना कष्ट उठाया। उनका तो बैक टू ऑर्डर जाना कम फिक्स था, वृंदावन में बैठे थे है ना, वहीं पे शरीर छोड़ के डायरेक्ट भगवत धाम का टिकट तो उनका कंफर्म था है ना, बट फिर भी उन्होंने वृंदावन छोड़ा 70 साल की उम्र में। कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, मृत्यु के कतार पे कोई व्यक्ति है वृंदावन में बैठा है, कौन रिस्क लेगा ऐसा। बट प्रभुपाद ने क्या, प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में बताते भी थे अपने शिष्यों को, कभी कभी प्रेम से जब डांट लगाते थे तो प्रभुपाद बोलते भी थे कि क्या लगता है आपको, मेरे पास सब कुछ था, वृंदावन में बैठा हुआ था, मैं 70 साल का था, मैं मरता तो भगवान के धाम जाने वाला था, फिर भी मैं छोड़कर इधर आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या लगता है तुमको, टाइम पास करने आया हूँ। मैं फेथफुल इस्कॉन डिवोटीज बनना है। फेथफुल मतलब जैसे सती कैसे अपने पति के तरह एकदम फेथफुल होती है ना, अगर हमें इस्कॉन के प्रति चेस्ट रहना है, फेथफुल बनना है, तो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो ज़रूर हम बन पाएंगे। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ हम रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन 60 की, प्रभुपाद 50 की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की। एक इस्कॉन के प्रभुपाद के शिष्य है जिनका नाम पंचरत्न प्रभु है, तो उन्होंने ऐसा ये रखा है, ऑफिशियली कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया है, बट हो सकता है आ भी जाए, मुझे पता नहीं है, बट पंचरत्न प्रभु करके प्रभुपाद के शिष्य है, तो उन्होंने ये लाया है कि प्रभुपाद लीलामृत के रीडिंग सर्कल्स बनाइए और रेगुलर रीडिंग चालू कीजिए। तो अभी क्योंकि हमारे यहाँ पर उतना कुछ सिस्टमेटिक सर्कल्स तो नहीं है इस्कॉन भिवंडी में, एटलीस्ट ना हमारे कोई ऐसे ग्रुप्स है सिस्टमेटिकली। अभी एटलीस्ट एक अच्छी बात है कि हमारा यूथ प्रीचिंग तो होता है, यूथ का तो स्टडी हो जाता है लीलामृत का, कांग्रीगेशन में अभी जस्ट चालू हो रहा है, धीरे धीरे पकड़ रहा है, तो हो सकता है इसको और सेट होने के लिए 6-7 महीने लग जाए। उसके बाद वात्सल्य भक्ति प्रो से कांटेक्ट करके हम भी रीडिंग सर्कल्स बना सकते हैं आपसे भी। चलो ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बोला था कि आप रीडिंग सर्कल्स बनाइए जिसमें प्रभुपाद लीलामृत का अपार्ट फ्रॉम जो मंदिर में होता है ऑफिशियली एकादशी को, उसको छोड़ के, अदर देन दैट रेगुलर आप लोग इकट्ठे हुए, हफ्ते में एक दिन है या 2 दिन है, ओके, सर्कल्स में बैठिए और रीडिंग कीजिए प्रभुपाद लीलामृत का, इससे एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए, ऐसा उन्होंने बोला है। इसके अलावा मैं देख रहा था तो उसमें बता रहे थे कि मतलब वो इंट्रोडक्टरी कोर्स चालू करने वाले हैं आईटीसी से कहीं, ऐसा मतलब कोई भी हिस्सा लेने वाला है तो प्रभुपाद जी का इंट्रोडक्शन। सही सुना है आपने, यस, कि प्रभुपाद के ऊपर भी कोर्स चालू, प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर कोर्स चालू होने वाला है, यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू, वर्क इन प्रोग्रेस है। भक्त यश, यू नो समथिंग, वर्किंग ऑन दैट, वर्क इन प्रोग्रेस है, पूरा हो जाएगा तो वो भी लग जाएगा फिर चेन में, कि पहले वो कोर्स प्रभुपाद लीलामृत का कोर्स, फिर आईडीसी, उसके बाद दीक्षा, और फिर जिनको आगे ब्राह्मण दीक्षा के लिए जाना है उनको तो भक्ति शास्त्री है ही। टारगेट तो होना चाहिए हम सबका, ठीक है ना, दीक्षा एंड दीक्षा हो गया, उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मण हो गया, उसके बाद संन्यास हो गया। सपने देखने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसे सपने देखने चाहिए ना।